अगर ये सुन लिया तो बुरी नशे की लत से आपको जीवन भर के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलेशिया एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नशे की दुनिया से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं। इसके लिए कुछ रामबाण उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, एक्चुअली ना केवल कंस्ट्रक्शन फील्ड का ही बल्कि पूरा विश्व में चारों तरफ ज्यादातर लोग, खास करके युवा पीढ़ी, इस नशे का शिकार हुए पड़े हुए हैं और उनका ज्यादातर एनर्जी नशे के पीछे बर्बाद हो रहा है। आपको सबसे पहले, अगर आप सच्चा मन से नशा छोड़ना चाहते हो, इससे उब चुके, थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो आप सबसे पहले एक कागज और कलम लो और उसमें 21 बार ये बात लिखो कि मैं नशे से मुक्ति पाना चाहता हूं, मैं नशे से आजाद होना चाहता हूं। अगर इंग्लिश में चाहो तो लिख सकते हो, आई वॉन्ट टू बिकम फ्री फ्रॉम बैड हैबिट्स। आइए अब जानते हैं नशे का शुरुआत कैसे होता है। एक्चुअली नशे का शुरुआत जो होता है, शुरुआत में आपको ये नशा अच्छा नहीं लगा था, आपको ये नशा अच्छा नहीं लगा था और ना ही ये आपने खुद ब खुद शुरू किए थे। ये तो कोई बाहरी दोस्त, जिसे हम बड़े प्यार से दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं, उनके जरिए ये शुरुआत हुआ था। और वो जो मित्र है वो खुद नशेड़ी है और वो चाहता है कि आप भी इस नशे के दलदल में घुस जाओ। वो आपको नशे के दलदल में घुसाकर वो आपको भी एक हमसफर बनाना चाहता है, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता है, उसे अच्छा नहीं लगता, उसे तो कोई साथी चाहिए। इसीलिए फोर्सफुली आपको इस नशे का जो गुटखा है, तंबाकू है, सिगरेट है, वो धीरे धीरे आपको देता गया और आप भी दोस्ती ना टूट जाए, बस इसी डर के वजह से आप इसे लगातार लेना स्टार्ट कर दिए हो। और आपको एक कॉन्फिडेंस था आपका अंदर कि भाई ये तो मैं उसकी खुशी के लिए ले रहा हूं, ये मुझे जरूरत है नहीं, मैं कभी भी इसे छोड़ सकता हूं, ये तो मेरा दिली ख्वाहिश नहीं है। तो आपका एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ये मेरा दिली ख्वाहिश नहीं है, तो मैं इसे कभी भी छोड़ सकता हूं, इससे मुझे कोई खतरा वतरा नहीं है, ये तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूं। बस आप उसे लेना पड़ते हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनका देखा देखी भी ले लेते हैं और तकलीफ होने पर ये समझते हैं कि भाई तकलीफ अभी हो रहा है, कुछ तो अच्छा होगा, नहीं तो ये बड़े बुजुर्ग हमारा लेता क्यों। वो अगर ले रहा है तो आपको जरूर, आपको भी अच्छा लगेगा। इस इंतजार में आप रहते हो और कंटिन्यू करते जाते रहते हैं। तो ये तो हो गया इसका शुरुआत का कहानी। अब इसके पीछे साइंस को समझते हैं, विज्ञान को समझते हैं। दोस्तों, इसके पीछे विज्ञान क्या है? 3 घटना का क्रम है, 3 घटना का क्रम। ये 3 जैसे ही इकट्ठा होगा, एक नशे के सार्किल चलते रहेगा। क्या है वो 3 क्रम? पहला है स्विच ऑन, दूसरा है कंटिन्यूएशन और तीसरा है प्लेजर, आनंद। स्विच ऑन कैसे? कोई एक विशेष समय, एक विशेष घटना, एक विशेष व्यक्ति के वजह से स्विच ऑन हो जाता है। कैसे? जैसे सुबह उठे, चाय पीना, उसके बाद आपको नशे का एक एहसास होगा, नशा करने का तलब जगेगा। दोपहर का खाना, रात का खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद आपको एक तलब जगेगा, बड़े डिजायर बनेगा आपका अंदर नशा करने की। तो ये हो गया एक समय, घटना। अब आते हैं घटना पर। घटना कैसे? जैसे सुबह था, एक समय था, अब सुबह के चाय, तो चाय एक घटना है। दोपहर का खाना, तो खाना एक घटना है। लेकिन अब वो समय पे लिमिटेड नहीं रहा, अब वो समय पे निर्धारित नहीं रहा, अब वो घटना हो गया एक स्विच ऑन का बजट। जैसे जितना बार भी आप चाय पियोगे, चाहे आप सुबह पिए, शाम को पिए, दोपहर को पिए, कभी भी पियो, चाय पीने के बाद ही आपको नशे का डिजायर होगा, आपका उसका मांग होगा अंदर से। तो एक घटना इसमें जिम्मेदार हो गया। अब आता है व्यक्ति को कैसे? जैसे कि आपका कोई फ्रेंड के साथ मिलके पार्टी किए थे, दारू सारू पिए थे, बड़े मजे से आप एंजॉय किए थे, तो वो दोस्त जैसे ही आपके सामने आ जाता है, आपको वही घंटी बजने लगता है, दैट मीन्स स्विच ऑन हो गया। आप फिर से वही दारू बियर पीने का आपका फिर से तलब उठा।
तो ये तीन चीजों से आपका स्विच ऑन हो जाता है। पॉइंट बढ़ते हैं अगले, वो है क्या, कंटिन्यूएशन। स्विच ऑन होते ही आप बिना चुके बिना भूले इस चीज को लेते रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये चाहिए। तो ये लगातार कंटिन्यू करते करते ही इसका एक कंटिन्यूएशन, एक पैटर्न बन जाता है। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ, वो है क्या, प्लेजर। प्लेजर बोले तो आनंद। नशा करते वक्त आपको एक अजीब सा आनंद, एक सुकून का एहसास होता है पूरा शरीर में। और यही वो लालच है जिसके वजह से आप नशा करते हो। नशे करने में अच्छा नहीं लगता है। वो कौन बोल सकता है जिसने नशा नहीं किया उसे पता नहीं। हम लोग जैसा पूछो, नशा करने में अच्छा नहीं लगता है, और ये हम तो एक प्लेजर के वजह से करते रहते हैं। अगर ठीक ठाक से ध्यान से देखा जाए तो नशे में कोई चीज नहीं है। मैं बाद में आता हूं, बोलता हूं आपको। तो होता क्या है, एक आनंद सा, एक अजीब सा आनंद मिलता है, एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलता है। और धीरे धीरे ये जो चीज है, इस सिस्टम को पहले समझते हैं। हमारा जो ब्रेन है दोस्तों, ये ब्रेन दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है सबकॉन्शियस ब्रेन, एक है कॉन्शियस ब्रेन। ये कॉन्शियस ब्रेन जो है वो बाहरी दुनिया से इंफॉर्मेशन लेके सबकॉन्शियस अवचेतन मस्तिष्क में मैसेज के तौर पर भेजते रहता है। और बाद में कोई भी चीज अगर लगातार भेजा जाए मैसेज सबकॉन्शियस ब्रेन को, तो उस ब्रेन में सॉफ्टवेयर में जाके वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। यही है इसका मैकेनिज्म, यही है इसका प्रोसेस, यही सब चीज में यही होता है। तो होता क्या है, आप कॉन्शियसली इस नशे को करते रहते हो। शुरू में ये आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है उसे पसंद नहीं था, लेकिन आप लगातार देते गए, उससे उसका एक पैटर्न बन गया, एक स्टोर बन गया, मेमोरी में परमानेंटली एक स्टोर बन गया। अब अगर आपको बुरा लगता है, आपको खांसी आता है, खैनी तंबाकू से आपको यहाँ छाले पड़ जाता है, दिक्कतें आती हैं, अब वो नहीं सुनेगा। कौन? आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो अब नहीं सुनेगा। और एक बात आपको बता देता हूं, हमारा जो ये सबकॉन्शियस ब्रेन है, इसे कोई भला बुरा का कोई फर्क नहीं समझ में आता है। इसे अच्छा भला बुरा, ठीक बेठीक, कुछ भी इसे कोई लेना देना है ही नहीं। ये अजीब ही चीज है। इसको तो जैसे प्रोग्राम करो वैसे ये एक्ट करता है। इसका खुद का कुछ भी नहीं है। इसे कोई समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग की तरफ जा रहा है कि नर्क की तरफ आपको लेके जा रहा है। वो लेके ही चला जाएगा नर्क की तरफ, जब तक आप इसको रीप्रोग्राम नहीं करोगे। अब आते हैं वही चीज के पीछे। एक क्या करता है, जैसे ही आप नशे करते हो, आपका जो ब्रेन है वो एक केमिकल रिलीज करता है। उसका नाम है डोपामीन। जो भी हो, तो ये डोपामीन केमिकल रिलीज होते ही आपका पूरा शरीर में एक अजीब सा सुकून, एक आनंद, एक शांति सा महसूस होगा। यही वो लालच है, यही वो मैकेनिज्म है। तो जब आप नशे का तलब जगेगा, तब तक आपको ये केमिकल रिलीज होगा और आपको अच्छा लगेगा। और एक्चुअली क्या है दोस्तों, इसमें आप दोषी नहीं हो। इसमें आप कहां दोषी हो? आप दोषी नहीं हो। अब नशा करते हो इसका मतलब आप थोड़े ना दोषी हो, अपराधी हो गए हो। नहीं, आपका ये ब्रेन का और आपका नहीं, दुनिया भर का सबका ब्रेन का सिस्टम ही यही है कि हमें मजा चाहिए। हमको अगर कोई बोलते हैं कि देखो ये करो तो 5 साल बाद तुमको ये मिलेगा, इतना सक्सेस मिलेगा, नहीं, हमें तो अभी का भी चाहिए, अभी का कुछ दो, इंस्टेंटली एंजॉय, इंस्टेंटली प्लेजर चाहिए हमें। अभी का भी कुछ एंजॉय है तो बोलो, तो अभी एंजॉय चाहिए तो लो, एक सिगरेट पी लो, बस आप पी लिया, मजा हो गया 5 मिनट में। अब तमगा घिस के मुंह में डाल दिया, मजा हो गया, फीलिंग्स आ गया। 5 साल का कौन इंतजार करे? अभी क्या है बताओ? तो अभी नशे की चीजें पूरिया है, डाल दो मुंह में, बस आ गया मजा। यही तो वो चीज है, इसी की वजह से तो हम इसमें कदम रख देते हैं दोस्तों। आज आपको ये चीज जैसे जैसे मालूम पड़ते जाएगा, अब देख लेना, यही है सच्चाई। तो क्या होता है, ये चीज की वजह से हमारा जो ये नशा का लत है वो धीरे धीरे परमानेंट होते जाता है, कंटिन्यू होते जाता है। अब ये तो बात हो गया नशे के पीछे विज्ञान, साइंस और उसका कैसे नशा शुरुआत होता है। अब हम बात करते हैं कि नशे से मुक्ति कैसे मिले। तो अगर आप सचमुच नशा से मुक्ति पाना चाहते हो, अगर आप सचमुच इससे उबदा चुके हो, इससे दूर जाना चाहते हो,
तो आपको मुझे एक वायदा करना पड़ेगा। नहीं नहीं दोस्तों, घबराओ मत, मैं आपसे आपका वो नशा छीनने के लिए, बंद करने के लिए नहीं बोला। आप घबराओ मत। कोई कोई क्या करता है, आपको कल से छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये कोई बात नहीं हुआ, कल से छोड़ना पड़ेगा बोले तो मजाक है क्या? कल से कैसे छोड़ देगा वो? इतना दिन का वो नशे का आदी हो चुका है, आप बोल दोगे टीवी पे और ये में तो वो छोड़ देगा? इतना आसान है क्या? नहीं नहीं, मैं आपसे उस तरह का कोई बात करने नहीं आया हूं। ये देखो, मैं आपको एक बोलता हूं, समझो ऐसा है कि आप चाय पीने के बाद सिगरेट या कोई भी गुटखा ये सब डालते हो, तो ये मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, चाय पियो और इसके बाद ये जो तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट डालते हो, इसके वजह से मेरे को 5 मिनट दे दो और थोड़ा मुंह में अजवाइन डाल लो। अजवाइन डाल लो, लौंग डाल लो, इलायची डाल लो, जो मिले वो डालो और 5 मिनट रखे रहो बस। फिर आपको जो मर्जी करना। अगली बार ये 10 मिनट तक कर देना। 5 मिनट कुछ दिन तक करके 10 मिनट बढ़ा देना। शुरू में 5 मिनट काफी, फिर आप 10 मिनट के लिए उस चीज को मुंह में डाले रहोगे और 10 मिनट बाद आपको जो मर्जी वो कर लेना भाई। मैं आपसे कुछ भी छीनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ उस चीज के बीच में घुसने आया हूं। बस इतना खाली वायदा कर देना और ये खाली फॉलो कर लेना। दोस्तों, आप मेरा दोस्त हो, मैं आपसे कुछ छीनने नहीं आया हूं। आप करो जो मर्जी, बस मुझे खाली वो बीच में थोड़ा सा जगह दे दो, अपना मुंह में थोड़ा सा अजवाइन डाल देना और थोड़ा इलायची या लौंग डाल देना। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसी तरह इसको आपको बढ़ाते जाना है। 30 मिनट तक करना है। और फिर मैं गारंटी देता हूं, मैं वायदा करता हूं आपसे, ये आपका जो नशा है ना, ये आपसे छूट जाएगा, ये आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, आपको नशा छोड़ने का जरूरत नहीं है, आप करो जो मर्जी। मैं आपसे बोलता हूं, ये नशा आपसे छूट जाएगा। आप कब छूटा, कब भूल गए, आपको खुद पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे ये कब आपका जिंदगी से दूर बाहर हो गया, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका जो जिंदगी है ना, ये आपका अकेला का नहीं है, आपका पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर है। आप यहाँ कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में है, वो कमाने के लिए आए हो, और आपको एहसास है क्या, आपका पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर है। वो लोग कितना खुश हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बीबी घर का काम कर रही है, उनका कुछ उम्मीद, उनका कुछ आशा है, सारी चीज आपसे जुड़ा हुआ है। आप चले जाओगे, भगवान ना करे, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपको मालूम है। ये तो कोई सुविधा, ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं कि हमारा चले जाने के बाद इन लोगों का क्या हो रहा है। लेकिन एक्चुअली कितना बड़ा नुकसान है। तो ये जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। आपका जिंदगी आपको अकेला का नहीं, आप सबके एक लीडर हुआ, इन लोगों को ले जाने का आपके ऊपर ठेका है, आपका जिम्मेदारी है। तो ध्यान रखना दोस्तों। ये देखो, एक बात है कि बुरी खबर तो ये है कि वक्त बहुत कम है, लेकिन खुशी की खबर, अच्छी खबर यह है कि अभी भी वक्त है। तो दोस्तों, अभी भी वक्त है। अगर आपको एहसास नहीं हो रहा तो जाओ किसी ऐसा हॉस्पिटल में जहां देखो कैंसर का पेशेंट, सबका मुंह में कैंसर हुए पड़े, फेफड़ा में कैंसर। और सबसे बड़ी बात है, तंबाकू खाने के बाद, मुंह में कैंसर हो जाने के बाद क्या होता है कि उसका बोलती बंद हो जाता है, वो गला पूरा कैंसर से इन्फेक्ट हो जाता है और बोलती बंद हो जाता है। अब जाके उनसे मिलो, कुछ दुख की बात पूछो, उनसे सुख दुख की बात करने जाओ, वो रोता रहता है। उसका टिकट तो कट चुका है, वो तो ऊपर जाने के लिए कन्फर्म टिकट तो हो ही चुका है। अब उससे पहले उसका बोली ही छीन लिया गया। बताओ, वो अब जितना दिन भी बच रहा है, जी रहा है बिना बोलती का, उसका जो कुछ एक्सपीरियंस है, वो जमाने को कुछ बोलना चाहता है, वो बोलने का हिम्मत उसमें नहीं रहा, खत्म कर दिया उससे पहले। और भी दुख, और भी तकलीफ, तो मैं तो जा ही रहा हूं, तुम लोग को कुछ भला करके जाओ, उतना भी उससे छीन लिया गया, वो बोलते ही बंद हो जाएगा भाई आपसे। आपको शायद मालूम नहीं है, जाके पता करो, देखो कैंसर हॉस्पिटल में जाके। तो दोस्तों, और दूसरी एक बात है, जो नशा कभी किया नहीं, वो नशे के बारे में जब बोलता है ना तो हंसी आता है, क्योंकि उसने ना तो कभी सिगरेट में, नशा करने के लिए नहीं बोलता, नशा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिसका नशे का एक्सपीरियंस, अनुभव है नहीं, वो नशे छुड़ाने के बारे में कैसे बोल सकता है? उसका क्या ये नेचुरल होगा? क्या उसे सच कहीं से पढ़ के बोल रहा होगा?
दोस्तों मैं इतना ओपन तो बोल नहीं सकता हूं कि मैं क्या था, लेकिन इतना जान लो कि मैं अपना अनुभव से बोल रहा हूं। अगर आप समझदार हो तो मेरे बात से समझ जाओगे मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये जो बता रहा हूं आपको ना, ये कहीं से सुन के या कहीं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, ये अपना अनुभव से बोल रहा हूं। आप क्या नशेड़ी हो, नशेड़ी तो मैं जो था, मतलब क्या बोले अभी छोड़ो। तो वहां से सुधर के आए हैं और फिर मेरे को लगा, मुझे तो काफी सच में मैं आनंदित, बहुत आनंद हूं, बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैंने उस नशे से मुक्ति पाया। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं और मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मुझे समझ में आ गया कि मैं अगर कर लिया तो आप भी, मेरे इतना सारे दोस्त भाई बंधु हैं, उनका भी मुझे ठीक करना है, उनको भी सही रास्ते पे लाना है और इससे कितना अच्छा हो जाएगा, कितना लोगों का भला हो जाएगा। और ये आसान तरीका है दोस्तों, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। मैंने पार कर चुके, मैं जान गया हूं, ये बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई कठिन नहीं है। बिल्कुल घबराइए मत, मैं तो तरीका बता दिया आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया शायद से, तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप इस नशे से मुक्ति पा जाओ। मजा ही अगर आपको चाहिए तो कुछ ऐसी चीज में ढूंढो ना जहां पर मजे के साथ साथ आपका कुछ फायदा भी हो जाए, कुछ ग्रोथ हो, कुछ चीज सीख लो। आप जिस क्षेत्र में हो, जिस फील्ड का हो, उस चीज का कुछ स्किल सीख लो, कुछ बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ो। मजा तो करना है तो ऐसा चीज का करो कि मजा भी मिले और कुछ चीज भी मिले। ये तो क्या है, मजा भी मिले, पैसा भी जाए, साले कैंसर भी बुलाए, ये कोई तमाशा हो रहा है क्या? हो सकता है दोस्तों, अब माफ कर देना मेरा भाषा थोड़ा खराब हो गया, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो आपको मैं बता दिया। अभी आपका मर्जी है, आप इस पे कितना अमल करते हो। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझसे पूछो, और आपका कोई ऐसा नशेड़ी दोस्त है उनको भी भेजो, उनका भी थोड़ा दिमाग खोलो, उसको भी राह दिखाओ, जाते जाते कुछ तो भला करो। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो, आगे इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपको गाइड करता रहेगा। इसमें आपका कोई नुकसान तो है नहीं, कुछ आपको जानकारी मिलेगा तो कुछ दिशा भी मिलेगा, आपका कुछ भला हो तो मेरा भी संतुष्टि मिलेगा। तो दोस्तों आपका परिवार खुश रहे, दिल से धन्यवाद।